नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार में देखा जा रहा है कि भूमियार और पासवान को लेकर कहीं न कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। दोस्तों, लोगों का मन में ये भी सवाल चल रहा है कि जब ये दो जाति में कहीं न कहीं जब विवाद दिख रहा है तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो कहीं न कहीं भारी नुकसान पहुंचने वाला है। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, देखा जा रहा है कि बिहार में दो जाति को लेकर टिप्पणी किया जा रहा है, कहीं न कहीं इस जाति को लेकर विवाद हो रहा है, क्या बात कहिएगा इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, राजनीति में टिप्पणी तो चलती है जी, लेकिन ये टिप्पणी किसी को गाली दे के नहीं चलनी चाहिए। ये ओछी राजनीति इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये आप अपने नेता का जिंदाबाद कहिए जी, कहीं कोई मनाही नहीं। अब जिसको भी फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं है कि जिसको आप फॉलो करते हो सब लोग उसको फॉलो करते हों। हर किसी का विचारधारा अलग अलग है। तो आप अपने नेता का जिंदाबाद कहिए, आप अपने नेता के नाम पे सभा कीजिए, श्रद्धांजलि सभा मनाइए, चाहे आप अपना पुण्यतिथि मनाइए, चाहे जन्मदिन मनाइए, कहीं कोई रोक नहीं है। पर किसी दूसरे के नेता को आप गलत कहिएगा तो विवाद तो बढ़ेगा, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसमें हमने देखा है, इसी के फंक्शन में, भूमियार सभा के फंक्शन में जी, तेजस्वी यादव जाते हैं जी, और कहते हैं जो हमसे गलती हुई है, जो गलती हुई है अब नहीं होगी, जी, और भूमियार समाज के साथ गले लगते हैं। और एक तरफ उन्हीं की एक प्रवक्ता, जो इसका नाम सारिका पासवान है, वो उनके नेता को मुर्दाबाद कहते हैं। भाई, आपका अपना जिंदाबाद तो है, आप जिसको भी मानते हैं, आप आरजेडी के नेता को मानते हैं, आप पासवान के नेता को मानते हैं, आप यादव के नेता को मानते हैं, आप उनका जिंदाबाद कीजिए ना। आप किसी को मुर्दाबाद कैसे कह सकते हैं? ये तो कहीं भी नहीं है। और रही बात, जब किसी की बात से किसी की आहत हो जाए, कोई आहत हो जाए, किसी को भावना का ठेस पहुँचे, तो तत्काल माफ़ी मांग लेना चाहिए, चाहे जिस जाति से हो, जिस जाति से हो। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। सारिका पासवान ने कहा कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, जी, ठीक है, आपने कह दिया। आशुतोष ने कह दिया, जो भूमियार समाज के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि हम 100-200 में चलने वाली है। यहाँ आशुतोष की भी गलती है। उनको एक नारी के प्रति ये इस तरीके का नहीं करना चाहिए था, और वो अपनी गलती को मानकर उन्होंने शब्दों को वापस भी ले लिया कि नहीं, मेरे आईटी सेल से जो है थोड़ी गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी है वो गलत किया है। उन्होंने ये रिग्रेट किया, लेकिन ये मामला यहाँ तक ख़त्म हो चुका होता। लेकिन क्या हुआ कि सारिका पासवान चले गई, SC/ST जो आयोग हैं, आप वहाँ चले गए, दलित आयोग आप चले गए। जाने के बाद आप वहाँ तक तो ठीक है, वो आपका राइट है, आप केस किए। वहाँ से निकलने के बाद आप उनकी माँ के योनि पे अगर आप कहिएगा तो आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। फिर आप किसी को, आपको प्रॉब्लम परमेश्वर मुखिया से है, आप उन पे टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि जो अब दिवंगत है, अब नहीं है, उन पे भी करके आप क्या कीजिएगा। लेकिन चलिए ठीक है, आप ये कुछ फंडामेंटल राइट है लोगों को, आप बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके, अगर आशुतोष ने गलत कहा तो आशुतोष के प्रति आप उसके प्रति जो मर्जी कर सकते हैं। उसके माँ पे, उसके बाप पे, असल बाप का औलाद है तो क्या भाई, उसकी माँ को आप क्या कहना चाहते हैं? तो माँ के प्रति, किसी बुजुर्ग महिला के प्रति अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो उसके जवाब में अब जो भूमियार समाज जो बोल रहा है, अब झेलिए। और अब तो स्वर्ण आयोग भी बन गया है। आप अगर दलित हैं, आपको कोई सताता है, तब आपके लिए तो आयोग है। पर आप दलित होकर स्वर्ण को नहीं सताइएगा ना, उसके लिए भी तो आयोग बन गया ना। आप दलित हैं तो आप बोल सकते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन आप जब बयानबाजी करते हैं और आप दूसरे को आप खराब कहिएगा तो रिएक्शन तो वहाँ से उसी तरीके से मिलेगा। सर, देखा जा रहा बिहार में एक फिर से नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये तो होना ही है ना। तो देखिए, ये सब राजनीति, पॉलिटिकल स्टंट है। और आप ध्यान से देखिए कि ये कोई दो जाति की लड़ाई नहीं है, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई कह सकते हैं। बल्कि पॉलिटिकल पार्टी तो एक ही है, लेकिन किसी जात को टारगेट किया है। पिछले चुनाव में आरजेडी ने बाबू साहब को टारगेट किया था,
जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इस बार भूमियार को टारगेट किया है, इसका क्या खामियाजा होगा आने वाले चुनाव में पता चलेगा। या हो सकता है कि अगर आरजेडी माइलेज लेने के लिए सोचे होंगे कि भाई थोड़ा सा माइलेज ले लेंगे हम, थोड़ा सा हमको बढ़त मिल सकती है, हो सकती है उनकी कैलकुलेशन हो, लेकिन चुनाव आने वाला है, पता चल जाएगा कि उनको फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। अगर नुकसान होगा तो यही बात कहा जाएगा कि उनको भूमियार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, और फ़ायदा हो जाएगा तो उनके पार्टी वाले कहेंगे कि भाई देखा हमने किसी को गाली दे दिया और मुझे फ़ायदा हो गया। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है उसमें। सारिका पासवान ने टीआरपी के लिए इस तरीक़ा से बयानबाजी की थी। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, टीआरपी ही है। और सबसे बड़ी मैं बताऊं इसमें गलती किसकी है, उस चैनल की गलती है। वो जो चैनल है वेद प्रकाश, वो लगातार जो है वो ऐसा ही मुद्दों को खोजता है, जातिवाद को लेके, अधर्म के खिलाफ। उसके जितने भी वीडियो देख लीजिएगा सब में कहता है कि मूर्ति पूजा काहे करता है। अरे तुम बताने वाले कौन होते हो कि मूर्ति पूजा काहे करता है? उसकी अपनी आस्था करता है, तुमको नहीं करना मत करो। बिल्कुल। क्यों तुम किसी को कहो कि मूर्ति पूजा करो मत? तुम धर्म के रक्षक बन गए हो क्या? तुम किसी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? हम किसी को क्यों कह सकते हैं कि तुम नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हम किसी को क्यों कह सकते हैं कि तुम गिरजाघर में जाओगे कि नहीं जाओगे, तुम मंदिर जाओगे कि नहीं? ये बोलने वाले हम कौन होते हैं? ये उसकी मानसिकता देखिए, बहुत ही कोढ़ मानसिकता का आदमी है वो, और उसको कई बार घेर के लोगों ने पीटा है। आप तुमको राजनीति करनी है, तुमको पॉलिटिक्स करना है या कुछ भी करना है, तुम करो ना। तुम किसी को नीचा काहे दिखाते हो? कोई अगर कहीं गया है किसी के घर में तो देखता है कि वो सरस्वती माँ का फोटो लगा रहा है, उसकी आदमी आस्था लगा रहा है। तुम बोलने वाले कौन होते हो? क्या तुम्हारी आस्था के प्रति हम कुछ बोलते हैं? और तुम चाहे वो तो SC ST अपने आप को कहता है, लेकिन है नहीं, वो बौद्ध धर्म अपनाए हुए है। वो अपने आप को, अरे ठीक है तुम्हारी आस्था हिंदुओं में नहीं थी, तुम्हारे पूर्वजों की थी, तुम्हारी नहीं थी, तुम बौद्ध धर्म में चले गए, तुम्हारी मर्जी है, चले गए, किसी ने तुमको सवाल उठाया क्या? लेकिन अब जहाँ जहाँ जाके कि भाई नीची जाति के है, छोटा जाति नहीं करता। अरे तुम किस जमाने में जी रहे हो जी? आज जातिवाद कहाँ है ये बताइए ना। आज अगर कहीं आप ऑटो में, पहले कभी था जातिवाद, मैं मानता हूँ इस बात में, लेकिन वो तो खत्म हुआ हो चुका। उस चीज़ को आप लेके आप यहाँ पे द्वेष पैदा करेंगे तो सबसे बड़ी गलती तो उस चैनल वाले की है, उस रिपोर्टर की गलती है। रिपोर्टर तो है नहीं, यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर की गलती है उसकी। वेद प्रकाश यूट्यूबर है। हाँ यूट्यूबर है, तो वो उसकी गलती है वो कि वो इस तरीके की चीज़ अपना रहा है। अब जाति का भेदभाव कहाँ है? आप कहीं भी ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, क्या आपको कोई पूछता है कि आप किस जाति के आप आदमी हैं? आप मेरे बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? कोई नहीं पूछता। आप होटल में जाते हैं तो क्या आपसे कोई पूछता है कि आप किस जाति के हैं, कौन से प्लेट में खाना खाएंगे? कोई नहीं पूछता। आपके बगल के सीट में कोई दूसरी जाति का, हरिजन जाति का भी लोग बैठा रहता है, दलित जाति का भी लोग बैठा रहता है। क्या किसी को कोई कहता है कि तुम उठ जाओ जाति देख के? आप ठेला पे खाना खाने जाते हैं, उसी प्लेट में आप भी खाते हैं, उसी प्लेट में दूसरी जाति का भी लोग खाते हैं। ये कहाँ जातिवाद है? अब ये बताइए ना मुझे। थोड़ा बहुत कहीं भी अगर एक दो व्यक्ति लड़ गया तो आप जाति निकाल लेते हैं उसमें। सर, सारिका पासवान जिस तरह से ये जो बयानबाजी की है, इसमें क्या लगता है कि आरजेडी का हाथ हो सकता है? देखिए आरजेडी ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो कुछ तो हो सकता है ना भाई। आप समर्थन कर रहे हैं ना, मौन रह के आप समर्थन कर रहे हैं। और लोग कह तो रहे हैं कि अगर आप तुम बोली हो, अगर सारिका ने अगर कहा है कि आपने कहा है कि बनसम कर, तो भाई यही बात अपने लालू जी से कहवा दो ना, मुर्दाबाद का नारे लगवा दो। और रही बात, मैं ये देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं रखता। कवरेज रहा हो, मैं करता रहा हूँ, मैं सबको बहुत करीब से देखा हूँ। लेकिन अभी लालू यादव का भी कुछ वीडियो आ रहा है कि किस तरीके से दूर खड़े हैं लोग, ज़मीन को ही प्रणाम करके जा रहे हैं। जिस सामंत को आप पहले ख़त्म करने की बात कर रहे थे, तो आपको वीडियो में भी दिख रहा है ना। एक वीडियो में वायरल हो रहा था भीमराव अंबेडकर का, जिसमें हाँ, तो सारिका जी आप जब अगर दलित की लड़ाई लड़ रही हैं, अच्छी बात है, लड़िए। आपको कानून अधिकार दिया है, आपको पॉलिटिकल पार्टी ने, संविधान ने आपको बहुत ज़्यादा अधिकार दिया है, आप लड़िए। पर जहाँ दलित के खिलाफ कहीं कुछ होता है तो वहाँ पे भी आप लड़िए। जब पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी में है, उस पार्टी में के लोग भी अगर किसी दलित को सताते हैं तो आप वहाँ भी जाइए। आप वहाँ तो आपकी आवाज़ निकलती नहीं है। भीमराव अंबेडकर की आप मानने वाले लोग कह रहे हैं, और उसी समय भीमराव अंबेडकर पे तो इस पर तो लालू यादव के केस भी हुआ है, मुकदमा भी हुआ है। तो आप वहाँ चुप्पी क्यों साधे हुए थे? आपको वहाँ पे लड़ना चाहिए था ना। आप ऊंची जाति, स्वर्ण जाति को आप गाली देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आशुतोष कुमार का कहना है, जो भूमियार जाति से जो नेता हैं, उनका कहना है कि दलित समाज के लोग ही दलित को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और रही बात, आप पासवान के नेता अपने आप को कहते हैं, पासवान के सबसे बड़े नेता तो आपके चिराग पासवान जी हैं। जी।
तो आप चिराग पासवान जी के खिलाफ आप बोलते हैं। आप कैसे, आप अपनी जाति के नहीं हो रहे हैं, आप किसके होइएगा? पासवान, अभी सबसे बड़ा पासवान समाज का नेता कौन? चिराग पासवान जी। आज चिराग पासवान के खिलाफ आप बोलते हैं। आपको अगर पिछड़े जाति का अगर नेता को अगर आपको हाथ मजबूत करना है तो आप चिराग पासवान जी के साथ जाइए ना। क्या कमी है उनके अंदर? रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, अब आप उनके जाति पर कहते हैं कि वो रामविलास, चिराग पासवान नहीं है, शर्मा है। अरे भाई, उनमें रामविलास पासवान का खून है तो पासवान ही हुए ना। वंश तो बाप से चलता है ना, माँ से तो बिल्कुल नहीं चलता है। और रही बात, आप एक बार आपने टिप्पणी किया था क्या कहते हैं ये अशोक चौधरी पे जी। अरे भाई, अशोक चौधरी पे आपने देखा, अब वो जाति का भेदभाव उनका खत्म हो चुका है। वो उनकी माँ किस जाति से है, वो किस जाति से हैं, फिर अपनी बेटी को किस जाति में शादी किया। अब जिस भूमियार समाज को आप गाली दे रहे हैं, उसी भूमियार समाज ने दलित की बेटी से शादी किया है कि नहीं किया है? ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं कि दलित की लड़की फॉरवर्ड में गई है। बहुत जगह क्या है, हुआ है ऐसा। अब जातिवाद नहीं है, ये बेकार की राजनीति है। ये सिर्फ जातिवाद अब पॉलिटिकल पार्टीज में रह गया है। जाति भेदभाव अब कहीं नहीं रह गया है। प्यार जब किसी का लड़का लड़की का होता है तो जाति पूछ के नहीं होता। इंटरकास्ट मैरिज भी बहुत सारे हो रहे हैं, लव मैरिज में। तो कहाँ आप क्या राग नया छेड़ के आप क्या करना चाह रहे हैं? सरका पासवान जिस तरह से बयानबाजी की है, इससे आरजेडी का कितना नुकसान भरना पड़ेगा? देखिए, इसका आकलन अभी नहीं लगा सकते, चुनाव नज़दीक है जी। अब देखिएगा, अगर चुनाव जीत जाते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो शायद हो सकता है कि भूमियार के खिलाफ बोलना उनके लिए अच्छा हो जाए, और अगर हार जाते हैं तो नुकसान हो जाएगा। क्या लग रहा है सर कि दलित समाज के लोग भूमियार समाज या जो उच्च कैटेगरी के हैं उनका वोट दे पाएंगे? देखिए, इस तरीके से वोट कटता है। अगर आप किसी जाति को नीचा दिखाइएगा तो पॉलिटिकल पार्टी में उसका वोट कटता है। देखा जा रहा सर कि भूमियार में निम्न वर्ग ज़्यादा लोग हैं, देखिए संख्या ज़्यादा। मतलब देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए जी, चुनाव कोई किसी एक जाति किसी एक धर्म से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि आप जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ मिक्सअप है सभी जातियों का। हर जगह सभी जातियों का मिक्सअप है। कोई ऐसा नहीं है कि किस विधानसभा में कुर्मी है तो उसको विधानसभा में यादव है। अरे उसमें यादव है तो छोटे जाति भी है, कुर्मी भी है, भूमियार भी है, राजपूत भी है, लाला भी है, सब जाति के लोग मिक्स हैं। तो राजनीति का ये होता है कि आपको सभी जातियों को साथ लेकर चलना होता है। और यहाँ किसी जाति को आप खिलाफ जाइएगा तो पॉलिटिकल नुकसान तो होता है ना। चलिए दोस्तों, तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में दो जाति में काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा। सरका पासवान कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार पर लगातार बयानबाजी करें, और कहीं ना कहीं इस मामला को लेकर बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान का भरपाई करना पड़ सकता है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।